गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर हो गया और क्वेश्चन आंसर आपने कॉपी में भी कर लिया होगा। कॉपी आपकी कंप्लीट हो गई होगी और जिसकी नहीं हुई है कंप्लीट वो जल्द से जल्द कंप्लीट करे, किसी तरह का एक्सक्यूज़ नहीं, क्योंकि अगर आप स्कूल आते तो आपको कॉपी कंप्लीट करनी पड़ती कि नहीं पड़ती, इसलिए पढ़ाई के मामले में कोई एक्सक्यूज़ नहीं। इसके लिए आप अपना टाइम निकाला कीजिए, ठीक है। तो कुछ लोगों का भी नहीं कंप्लीट हुआ है तो वो लोग भी अपना कंप्लीट कर लें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 3। चैप्टर 3 है प्यार की नींव। देखिए नाम से ही लग रहा है कि इसमें प्यार की बात कही जा रही है कि हम प्यार से किसी को जीत सकते हैं, और ख़ास करके जो बच्चे होते हैं उनसे हम प्यार से बोलेंगे, प्यार से रहेंगे, उनके साथ प्यार भरी बातें करेंगे, उनको प्यार से समझाएंगे तो वो हमारी बातों को अच्छे से समझेंगे। कुछ जो बहुत ही शरारती बच्चे होते हैं उनके ही समझ में प्यार भरी बातें नहीं आती हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं अगर हम उनको प्यार से कोई बात समझा देंगे तो वो समझ जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्यार की नींव। प्यार की नींव, देखिए प्यार की नींव से मतलब होता है कि जड़, मजबूती। तो देखिए आज हम पढ़ते हैं इसको। ये आपका चैप्टर है यशपाल जैन का। यशपाल जैन एक ऐसे लेखक रहे हैं जिन्होंने धर्म और इंसानियत पर, यानी सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, समाज की जो स्थितियां हैं उस पर उन्होंने लिखा। और उन्होंने कहा कि धर्म कुछ भी नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, हम प्यार से सबका मन जीत सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर वो हिंदू धर्म का ही है और मुस्लिम धर्म का व्यक्ति अगर उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता, दृढ़तापूर्ण व्यवहार करता है, प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करता है, तो उसके मन में उसके लिए प्रेम भाव नहीं होगा, वो भी उसके प्रति घृणा की ही भावना रखेगा। लेकिन अगर वो उससे प्रेम भाव रखता है तो उसके मन में भी उसके लिए प्रेम आएगा। उसी तरह से हिंदू धर्म का व्यक्ति है, उसको अगर ये बताया जाए कि ये मुस्लिम धर्म का व्यक्ति अच्छा नहीं है, बुरा है, ये तुमको परेशान करता है, तो उसके मन में उसके प्रति घृणा की भावना आ जाएगी, और जो मुस्लिम धर्म का व्यक्ति उसके मन में भी आ जाएगी। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव से रहें। उसी तरीके से छोटे और बड़े की भी बात होती है, हमें कभी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। रहीम कबीरदास जी का एक दोहा है कि जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरह, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ हमें छोटे की ज़रूरत होती है वहाँ बड़ा व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए हमें प्रेम के साथ सबके मन को जीते रहना चाहिए। तो चलिए आज हम इस चैप्टर को रीड करते हैं और समझते हैं। वैसे उनका नाम तो था रहमतुल्लाह ख़ान, लेकिन छोटे बड़े उन्हें मौलवी साहब कहकर पुकारते थे। थोड़ी सी आबादी की बस्ती थी, कोई विशेष बात उस बस्ती में ना थी, ना पक्की सड़क, न बिजली, न दवाखाना, फिर भी मौलवी साहब को उस गांव से बड़ा लगाव था, कारण कि उनका जन्म वहीं हुआ था और वहीं की मिट्टी में खेल कूद कर वे बड़े हुए थे। उनके विशेष अनुराग मतलब होता है प्रेम की एक और भी वजह थी, यह कि उनका इकलौता बेटा करीब भरी उम्र में वहीं उनसे हमेशा के लिए बिछड़ा था, और उसकी स्मृति में उन्होंने एक छोटी सी यादगार गांव से बाहर बनवा दी थी। सो नगर की अफसरी से अब उन्हें अवकाश मिला, यानी नगर में जब वो शहर में रह कर के वो नौकरी करते थे, तो जब उन्हें उससे छुट्टी मिली तो उन्होंने उसी गांव में एक मदरसा खोल दिया और बड़े प्यार से बच्चों को पढ़ाने लगे। बच्चों से मौलवी साहब को बड़ा स्नेह था और बच्चे भी उन्हें प्यार करते थे। मौलवी साहब का बोल मीठा था और बच्चों के प्रति उनका व्यवहार बड़ा ही हार्दिक था। भले ही वो कैसी भी गलती क्यों ना कर डाले, लेकिन क्या मजाल कि मौलवी साहब के मुंह से एक तेज शब्द भी निकले, हाथ उठाने की बात दूर रही। बच्चों के गुरु होने के कारण वे सारे गांव के आदरणीय और कृपा पात्र बन गए। जो भी प्रेम भाव से बच्चों के साथ रहता है तो बच्चे उन्हें भी लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और जो प्रेम के साथ नहीं रहता है बच्चे उनसे घृणा करने लगते हैं। इसलिए हमें हमेशा बच्चों के साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए। तो ये इसी प्रकार से मौलवी रहमतुल्लाह ख़ान भी जो है वो बच्चों के आदरणीय और कृपा के पात्र बन गए थे, क्योंकि वो कभी बच्चों को डांटते नहीं थे, कभी मारते नहीं थे और कभी तेज़ आवाज़ में उनसे बात भी नहीं करते थे। धीरे धीरे बरसों बीत गए। इस बीच मौलवी साहब की बीवी चल बसी और करीम के नज़दीक ही उन्होंने एक छोटा सा स्मारक फातिमा बेगम के लिए बनवा दिया।
कुछ और बरस इस तरह बीते और मौलवी साहब के सिर और दाढ़ी मूछ के बाल सन जैसे सफ़ेद हो गए। अचानक देश में सांप्रदायिकता की आग चमक उठी। सांप्रदायिकता की आग आपको पता ही होगा क्या होती है। चारों ओर मार काट यानी आपसी भेदभाव, आपसी धर्मों में भेदभाव हो जाना, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाना, चारों ओर मार काट की लूटपाट के दृश्य दिखने। लेकिन हमारे देश में अभी भी सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है, जो होशियार होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, वेल एजुकेटेड तो इस वक्त मेरे ख्याल से सभी हो रहे हैं, बट वेल एजुकेटेड नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है वेल एजुकेटेड होने की। मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगी कि आप लोग एक अच्छे इंसान पहले बनना। पढ़ाई तो आपको मिलेगी ही, ज्ञान तो आपको ज्ञान होना चाहिए, ऐसा ही ज्ञान आप लेना जो आपके टीचर्स आपको सही देते हैं। गलत ज्ञान कभी भी अपने मन में मत रखना किसी भी इंसान के प्रति, क्योंकि सबसे पहले इंसानियत आती है और इंसानियत से बढ़कर के कोई रिश्ता नहीं होता है। ठीक है, माँ बाप का ही रिश्ता है, लेकिन अगर उसमें इंसानियत नहीं है तो वो बहुत क्रूर रिश्ता हो जाता है। आप देखते हैं कि समाज में क्या क्या हो रहा है। तो हमारे अंदर सबसे पहले इंसानियत, जब इंसानियत का रिश्ता होगा तो सांप्रदायिक दंगे होंगे भी नहीं। तो देखिए, चारों ओर मारकाट और लूटपाट के दृश्य दिखने लगे। हर जगह भय और आतंक छा गया। कल तक जो मित्र थे वे दुश्मन बन गए और एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। शहरों की आग की लपटें देहातों में भी पहुंची और मौलवी साहब ने देखा कि उनके गांव का रुख भी बदलता जा रहा है। इससे उन्हें रत्ती भर भी चिंता न हुई। वही प्यार मोहब्बत से बच्चों को पढ़ाते और गाँव वालों के साथ पेश आते। एक रोज़ रात को मौलवी साहब खा पीकर चारपाई पर बैठे हुक्का पी रहे थे कि मुखिया का लड़का आया। मौलवी साहब ने सहज भाव से पूछा, क्या है बेटा देवी? देवी के मुंह से सहसा बात नहीं। देवी देखिए, यानी वो एक दूसरे धर्म का बच्चा था। देवी के मुंह से सहसा बात नहीं निकली। मौलवी साहब ने फिर कहा, कहो बेटे क्या बात है? देवी ज़ोर से रोने लगा। मौलवी साहब आश्चर्यचकित रह गए। हुक्कों को एक को सरका कर उन्होंने देवी को अपनी ओर खींच लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, इतना दुखी होने की बात है बेटे? देर तक देवी की हिचकी नहीं बंधी। संभला तो बोला, मौलवी साहब आप यहाँ से चले जाइए। क्यों बेटे? मौलवी साहब ने बिना किसी उद्विग्नता के शांत स्वर में पूछा। उद्विग्नता यानी किसी भी प्रकार की उत्साह और किसी भी प्रकार के उद्वेलित भाव के साथ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मौलवी साहब, आप आज ही चले जाइए। मैं आपसे क्या कहूँ, आज हरी लीला और पंचम सलाह कर रहे थे कि क्या सलाह कर रहे थे? देवी के चुप हो जाने पर मौलवी साहब ने पूछा। कहते थे कि एक दिन रात को मौलवी साहब के घर धावा बोल दो। और उन्हें आगे देवी को कुछ कहने की ज़रूरत ना थी। मौलवी साहब सब समझ गए। उनके बूढ़े चेहरे पर ज़रा भी चिंता नहीं झलकी और उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा इसमें हैरान होने की क्या बात है? जाओ बेटे, तुम चैन से सो। तुम्हारे मौलवी साहब का एक दिन वैसे भी। देवी फिर बोला, मैं आपके पैर पड़ता हूँ मौलवी साहब, आप चले जाइए। हम 4-6 लोग कुछ दूर साथ चलेंगे, जिससे रास्ते में कोई और बात ना हो। देवी ने बाद में बहुतेरी मिन्नतें की, लेकिन मौलवी साहब जाने के लिए राज़ी ना हुए। उन्होंने साफ कह दिया, मुसीबत से डरकर कायर भागते हैं। जिसकी ज़िंदगी की इमारत प्यार की नींव पर खड़ी हुई है, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। देवी चला गया और मौलवी साहब चारपाई पर लेट गए। उनके मन में भय नहीं था, लेकिन करीम और फातिमा की याद में उन्हें थोड़ी बेचैनी सी हो गई। वे सोचने लगे कि यह सब क्या है? आदमी का प्यार क्या पानी का बुलबुला है जो ज़रा सी देर में फूट जाता है? प्यार की जड़ें क्या इतनी कमज़ोर है कि ज़रा सी हवा लगी कि उखड़ी? या अल्लाह! और वो सोचने लगे। रात को मौलवी साहब देर तक मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ते रहे। इतने में दरवाजे पर हल्का सा, मोहम्मद साहब की जीवनी क्यों पढ़ते रहे? क्योंकि मुस्लिम धर्म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिनकी ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। वो ऐसी शख्सियत है कि कभी किसी से उफ़ करके उन्होंने बात नहीं की, कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी। यहाँ तक कि एक औरत थी जो उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, उससे भी कभी उन्होंने उफ़ करके बात नहीं की। और जब एक बार वो बीमार पड़ी तो वो उसे देखने के लिए भी गए। तो ये होती है इंसानियत।
तो मौलवी साहब देर तक मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ते रहे। इतने में दरवाजे पर हल्का सा खटका हुआ। वे चुपचाप लेटे रहे, आहट होकर शांत हो गए। लेकिन 2 मिनट बाद ही वे देखते क्या है कि धीरे धीरे दरवाज़ा खुला और एक के बाद एक 3 लोग भीतर घुस गए। चाँद की रोशनी में मौलवी साहब को पहचानते देर न लगी कि आगे गिरधारी है और वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता उनकी चारपाई की ओर बढ़ा चला आ रहा है। मौलवी साहब ज्यों की त्यों लेटे रहे। गिरधारी चारपाई से कोई 2 गज की दूरी पर रुक गया। उसने इधर उधर आगे पीछे चौकन्ना होकर देखा और अपने साथी को इशारा किया। इशारा पाते ही साथी ने उसे कोई चीज़ दे दी। गिरधारी एक कदम और आगे बढ़ा। मौलवी साहब ने देखा कि उसके दोनों साथियों में से एक पंचम और दूसरा लीला है। इन तीनों को उन्होंने पढ़ाया था। गिरधारी देर तक वहीं खड़ा, देखिए उन्होंने पढ़ाया था, उन्होंने उसको तरबियत दी थी, उन्होंने उसको सिखाया था, लेकिन फिर भी उनके वो स्टूडेंट्स थे, लेकिन फिर भी वो उनके दुश्मन हो गए। इसी को कहते हैं सांप्रदायिकता। यानी उनके अंदर ये नहीं आया कि इन्होंने मुझे शिक्षा दी है, मुझे तरबियत दी है, मैं इनकी शिक्षा को दागदार कर रहा हूँ, बल्कि वो ये सोच रहे थे कि ये दूसरे धर्म का है, ये मुस्लिम धर्म का है और मुझे इसको मारना है, ये बुरा है। तो हमें अपने मन से इस मानसिकता को हटा देना चाहिए। ये सबसे तुच्छ मानसिकता होती है। जो लोग भी अपने मन में ऐसी मानसिकता रखते हैं वो सबसे तुच्छ प्राणी हैं, सबसे छोटे प्राणी हैं। उनके मतलब प्राणी होने के नाम पे कलंक है वो ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि बिना पूँछ और बिना सींग के पशु, क्योंकि पशु ही एक ऐसे होते हैं जिनके अंदर समझ नहीं होती है, सोच नहीं होती है। वो अच्छे और बुरे को समझ नहीं सकते कि क्या सही हो और क्या गलत है। इंसानियत क्यों बनाएंगे, क्यों नहीं हम लोगों को भी पशु का नाम दे दिया गया। वजह यही है कि हम अच्छे और बुरे को समझ सकें और हम किसी भी तरह का भेदभाव ना कर सकें, क्योंकि हम सबको ईश्वर ने एक ही जैसी आँख दी, एक ही जैसा कान दिया है, एक ही जैसा हाथ दिया है, एक ही जैसा पद। और जब हम पैदा होते हैं तो हम हिंदू या मुस्लिम नहीं होते हैं, बल्कि हमें ये बताया जाता है कि तुम हिंदू हो और तुम मुस्लिम हो। तब हम ये जानते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो हम तो एक इंसान के रूप में ही जन्म लेते हैं। देखिए गिरधारी चारपाई से चौकन्ना होकर देखो, अपने साथी को इशारा किया। गिरधारी एक कदम और आगे बढ़ा। मौलवी साहब ने देखा कि उसके दोनों साथियों में से एक पंचम और दूसरा लीला, ये तीनों को उन्होंने पढ़ाया था। गिरधारी देर तक वहीं खड़ा रहा। वो ना आगे बढ़ता था ना पीछे हटता था, मूर्ति की भांति खड़ा था। उसे इस अवस्था में मौलवी साहब देर तक ना देख सके। वे बोले, बेटा गिरधारी, क्या सोच रहे हो, आगे क्यों नहीं बढ़ते? गिरधारी को काटो तो खून नहीं। मौलवी साहब उठकर बैठ गए। बेटा आते क्यों नहीं? जो तुम्हें करना है कर लो। मैं तुम्हें रोकूं या कुछ भी कहूं तो अल्लाह मुझे दोज़ख में भी जगह ना दे। अरे पंचम और लीला, तुम लोग इतनी दूर पर क्यों खड़े हो? आगे आओ बेटा और गिरधारी की मदद करो। गिरधारी और उसके दोनों संगी सन्ने खड़े थे। गिरधारी सोचता था कि धरती फट जाए और वो उसमें नीचे दब जाए या आसमान टूट पड़े तो वो उसके नीचे मर जाए। हाय राम, उसने किया क्या? अपने मौलवी साहब का अनर्थ करने की बात सोचने से पहले वो मर क्यों नहीं गया? उसके भयंकर अपराध के बदले में इस देवता के मुंह से प्यार की वाणी भी निकल रही है। हाय राम, उसने किया क्या? अपने मौलवी साहब का अनर्थ करने की बात सोचने से पहले वो मर क्यों नहीं गया? उसके भयंकर अपराध के बदले में इस देवता के मुँह से प्यार की वाणी ही निकल रही। हाय, देखिए अब वो सोचने लगा गिरधारी कि मैं इनको मारने आया था, ये मेरे गुरु हैं, फिर भी मैं इनको मारने आया था और उस पर भी इनके मुँह से हमारे लिए प्रेम की ही भाषा निकल रही है। ये हमारे लिए किसी प्रकार का प्रतिशोध नहीं कर रहे हैं। वो कैसा नीच है, कैसा पापी है। मौलवी साहब ने अत्यंत सरल भाव से कहा, गिरधारी, मुझे तो वह दिन याद है जब तुम मेरी गोद में खेले थे और मैंने तुम्हें अपना करीम बनाकर पढ़ाया था। लेकिन बेटा सच कहता हूँ कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इंसान को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। जो मैंने किया वह मेरा कर्तव्य था। बेटे तुम मेरे प्यारे हो और वैसा मानकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए सदा असीम ही निकलेगी, यानी हमेशा तुम्हारे लिए मेरे दिल में इज्जत ही रहेगी, आशीर्वाद ही रहेगा। दूध सी चांदनी में मौलवी साहब का चेहरा चमक उठा, मानो कोई फरिश्ता बैठा हो। गिरधारी ने हाथ की चीज़ उठाकर एक ओर फेंक दी और बरोसी के पास जाकर बैठ गया। पंचम और लीला चारपाई के पास आकर बैठ गए। मौलवी साहब ने उन दोनों की पीठ थपथपाई और देखा कि बरोसी के पास बैठा गिरधारी बार बार अपनी आंखें पोंछ रहा है। तो देखा आपने इस चैप्टर में कि किस तरीके से प्रेम की भाषा से, प्रेम के द्वारा मौलवी साहब ने दोनों के मन को जीत लिया और जो उनकी शिक्षा थी वो अंतिम समय में ज़रूर काम आई। तो हमेशा ऐसी शिक्षा लेने की कोशिश करनी चाहिए जो सही हो, जो हमारा जीवन हमें
सही मार्ग पर ले सके, हमारे जीवन को सही मार्ग पर ले जा सके। हमें ऐसी शिक्षा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमारे मस्तिष्क में गलत भावनाओं को लाए। अगर कोई भी आपको इस तरीके की शिक्षा दे, कोई ऐसी बात बताए, तो आपको फ़ौरन उसे डांट देना चाहिए कि मुझे मत बताओ। क्योंकि आज का जो नागरिक है, आज के जो बच्चे हैं, वो सजग बच्चे, वो क्यों पढ़ लिखे। पहले तो पढ़ाई लिखाई नहीं थी, जाहिलियत थी, तो इस वजह से लोग नहीं समझते थे। लेकिन अब तो पढ़ लिख रहे हैं ना। पढ़ लिख किस लिए रहे हैं? आप अपनी जहन को खोलिए, अपने दिमाग को खोलिए, और सभी लोग एक होकर के रहिए, क्योंकि हमारा देश एकता का, अखंडता का देश है। ठीक है, तो ये चैप्टर आप रीड कर लेंगे और समझ लेंगे, और इसके शब्दार्थ जो है वो आप अपनी कॉपी में करेंगे। ओके।